से बड़ी खबर आ रही है। किश्तवाड़ के ताशोती इलाके में बादल फट गया है। बादल से एक लंगर का शेड भी बह गया। 12 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अचानक आए सैलाब में बादल फटा और 12 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी का बहाव आप देख सकते हैं। इस हादसे में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव अभियान जोरों शोरों पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। सर, किश्तवाड़ में बड़ा हादसा हुआ, आपके पास इस हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? मचेल यात्रा जो होती है, ये बहुत बड़ी यात्रा होती है। इसमें लाखों लोग आते हैं। ये 10 किलोमीटर किश्तवाड़ के से दूर है और इसमें ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसमें कहते हैं कि अभी तक तो कहते हैं 12 की मृत्यु हो गई है, मगर पूरी खबर अभी नहीं है। कितने जख्मी हुए हैं, कितना गांव बह गया है, इसका कोई खबर अभी नहीं है। मैं समझता हूँ ये कुछ 1-2 घंटे में पता लग जाएगा कि असली हाल क्या है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं जी, उत्तराखंड में पिछली दफा हुआ था और अभी रामबन में हुआ था पिछले साल। ये हमारे लिए एक वो पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत खतरनाक बातें हो रही हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जी, अब आगे क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई है, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में प्रशासन अब इस दिशा में किस और आगे बढ़ रहा है सर? देखिए, प्रशासन पहले ही तैयार था, क्योंकि यात्रा के लिए वो सब तैयारियां करते हैं। और आज तो बड़ी बात यह है कि सारा गांव निकल आया है इनकी मदद करने के लिए और इस वक्त बहुत जोरों शोरों से वहाँ काम हो रहा है लोगों को बचाने का। जी जी, और पूरी खबर मैं समझता हूँ 2 घंटे में आपको पता लग जाएगा कि वहाँ की हालत असली क्या है, क्योंकि इसमें सब लगे हुए हैं बचाने में। आधिकारिक तौर पर सर हमारे पास जानकारी आई है कि 12 लोगों की मौत है। आपका कहना है कि ये पूरी अभी खबर तक वो है जी, अभी पूरी खबर हमें पता नहीं लगी है। अनुमान नहीं, आपका क्या है? आपको 1-2 घंटे ठहरना पड़ेगा जी, लेकिन मैं आपसे रेस्क्यू काम हो रहा है। ये जानना चाह रही हूँ सर कि 12 लोगों की आधिकारिक तौर पर खबर है, कोई अंदाजा है कि जान इससे ज्यादा हो सकती है या फिर ये दुखद घटना जो घटी है इसमें ये आंकड़ा कम भी हो सकता है? नहीं भैया, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है नंबर इससे ज्यादा हो, क्योंकि डैमेज बहुत सख्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 12 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत की खबर है। ये यात्रा सबसे बड़ी थी। हालांकि अभी हमने फारूक अब्दुल्ला जी से बात की, उन्होंने कहा कि पुख्ता इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए थे, लेकिन अभी हमें इस खबर पर सही सटीक जानकारी सामने आने में और वक्त लग सकता है। उनकी तरफ से ये कहा गया है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि अभी हो सकता है कि जो मरने वालों का नंबर है वो और बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, शेड बहा, अभी तक 12 लोगों की मौत की खबर है। घायल भी कुछ हुए हैं। किन्हीं लोगों के लापता होने की भी खबर होगी, उन्हें भी लगातार ढूंढा जा रहा है। सुरक्षा बल तैनात है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद है। और एक और बात उनकी तरफ से सबसे बड़ी कही गई कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से जम्मू से, उत्तराखंड से, यूपी से, तमाम तरह की जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही है। बादल फटने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने से एक बड़ा सवाल बना हुआ है ये प्रशासन की तरफ से भी और आम लोगों के लिए भी। ये इतना ही महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो बढ़ती जा रही है उसको लेकर अब हम सतर्क रहें। तो बादल फटने से 12 लोगों की मौत, आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा दे दिया गया है, लेकिन अभी कितने लोगों ने इस हादसे में, इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवाई, वो देखने लायक होगा। लग रहा है कि तस्वीरें देखने से सड़क का एक पूरा हिस्सा बह गया। एक शेड बहने से 12 लोगों की मौत हो गई है। लापता लोग भी बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटा है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण भी मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीणों के मौके पर मौजूद होने की वजह से जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो लोगों की मदद में आगे आए हुए हैं, मदद की जा रही है।
महिलाएं थी, बच्चे थी, पुरुष थे, अभी ये पुख्ता जानकारी हमारे पास आई नहीं है। लगातार हमारी इतनी बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। न्यूज़ 18 JKLH पर सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, लेकिन अभी तक हमारे पास में जो जानकारी है वो ये है कि आधिकारिक तौर पर 12 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। लेकिन NDRF और SDRF टीम मौके पर मौजूद है, लोगों को बचाया जा रहा है, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये घटना इस तरह की सामने आती है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सबसे बड़ी है। बादल फटना पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि अब इन हादसों के सीधे तौर पर जिम्मेदार ना सिर्फ प्रशासन बल्कि हम लोग आम जन भी हैं। इस दिशा में ये देखा जा सकता है कि विकास इतना भी ना बढ़ा दीजिए कि आपकी जान पर बनाए। रोजगार के लिए विकास बढ़ाया जाता है, लेकिन जब जान ही नहीं होगी तो रोजगार का क्या करें। पहाड़ों की वर्टिकल कटिंग ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस मामले में।